नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं जो एक छोटे से टाइम में मेरे लिए समय निकाल के आए और जो हिमाचल प्रदेश के जो ज्वलन मुद्दे हैं और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की जो व्यवस्था परिवर्तन था उसका जो परिणाम आजकल आ रहा है उसके उसके संदर्भ में आपसे रूबरू हुआ हूँ। और मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। स्टेट का मेरे को कार्यभार दिया हुआ प्रवक्ता का, किसान कांग्रेस प्रवक्ता हूँ। तो इसलिए जो है आज कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसकी हम यहाँ पे बात करने के लिए एकत्रित हुए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश की जो आरडीजी जो हमारी सेंटर से आती थी उसको जो है केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, जिस वजह से हमारे को आर्थिक कई जगह दिक्कत भी आती है, कई जगह परेशानी भी आ रही है। और दूसरा मुद्दा है हमारे पास जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए बिना आरडीजी के, जो बिना केंद्र सरकार की मदद से, हमारे को केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, ना पहले ना अब। जो हमारे 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने चुन के, जो हिमाचल की जनता ने चुन के सरकार को सरकार बनाने के, केंद्र सरकार बनाने के लिए उनको 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट दी थी, ना हमारी मंडी की कंगना रनौत जो हमारी सांसद है उसने भी कुछ नहीं किया, हमारे अनुराग ठाकुर जी है उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और 2 हमारे और सांसद है जिन्होंने भी हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, मैं पत्रकारिता के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि बिना किसी सपोर्ट के हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इतना हिमाचल की जो पॉपुलेशन है और जो अर्थव्यवस्था है उसको इस तरीके से चला के रखा है। जो उनका नारा था व्यवस्था परिवर्तन का, उसका परिणाम जो है अब आ रहा है। जी हम बाद में पूछेंगे, पहले पूरा ब्रीफ कर देंगे। अच्छा, तो कुछ एक चीजें हैं जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो इतना बेहतर काम किया है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ करना चाहूंगा। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो व्यवस्था परिवर्तन का जो अभी जो परिणाम आ रहा है उसके लिए हमारे सामाजिक कल्याण एवं शिक्षा के लिए जो इन्होंने सुधार किया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया है, और सामाजिक कल्याण जो मुख्यमंत्री आश्रय योजना है वो इन्होंने चलाई हुई है, और इसके बावजूद शिक्षा में सुधार हुआ है, और आर्थिक सुधार जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में किया है। जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए कोई नहीं सोचता था, कोई भी सरकार नहीं सोचती थी, हमने इसके बारे में सुख आश्रय के नाम से एक योजना चलाई हुई है। किसानों के बारे में योजना चलाई है, किसानों का जो है ऋण माफ करने के लिए 50% ऋण जो है माफी का है, और ऐसी कई योजना जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने चलाई हुई है, जिसके बारे में हम बीच बीच में आपको पत्रकारों के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जी, आज का जो मुद्दा है वो क्या है? लोग जैसे आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसमें आप क्या मैसेज क्या आता है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारे को केंद्र सरकार की तरफ से, देखो गडकरी साहब ने तो हमारे को हेल्प की, लेकिन नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, हिमाचल को दूसरा घर मानने के बावजूद हमारे को केंद्र की तरफ से कोई राहत पैकेज वगैरह कुछ नहीं मिला। अभी जैसे हमारा पीछे डिजास्टर हुआ, डिजास्टर के लिए उन्होंने बोला, अभी अनुराग ठाकुर जी आए थे, माननीय नड्डा साहब जी आए थे, उन्होंने बोला कि हमने इतना ग्रांट दिया, इतना दिया, तो किसको दिया, कहाँ है वो, ऑन रिकॉर्ड है, किस चीज के पास, उसका पता होना चाहिए ना। सरकार तो हमारे पास आया होता तो लोगों के पास जाता, चलो हमारे पास पब्लिक तो सब जानती है, पब्लिक को तो पता होगा किसके थ्रू आया, कहाँ गया। इन्होंने तो हमारी आरडीजी, मैंने बताया आपको 1200 करोड़ रुपए की हमारी आरडीजी मिलती थी, वो सारी की सारी आरडीजी इन्होंने बंद कर रखी है सेंट्रल सरकार ने। यही मुद्दा है हमारे हिमाचल को सुदृढ़ बनाने के लिए। 85 लाख आबादी के हिमाचल प्रदेश को अगर 4 सांसद देने के बावजूद हमारे मंडी की सांसद, मैंने आपको 2 मिनट पहले भी बात की कि मंडी की सांसद थी कंगना रनावत, उसको घर भी मंडी में, वो बोलती थी हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलती थी, मैं तू सारी बेटी, तू सारी बेटियां माँ ये डरा काम करना, ये वो हिमाचली लैंग्वेज में उसने वोट के लिए तो उसने सब कुछ कर लिया। मंडी पार्लियामेंट्री में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनसे उनको चुन के दिया। जिस दिन से डिजास्टर हुआ है एक बार भी कंगना रनावत ने किसी गरीब के बारे में, किसी के बारे में ये नहीं पूछा कि आपको डिजास्टर के टाइम में कोई हेल्प हुआ, मदद मिली, नहीं मिली, उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। उसका अपना रिजॉर्ट मनाली में है, उसको ये पता है कि उसके बेटर आए हैं नहीं आए, उनकी ऑन कॉल उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर सांसद उसको मंडी में बनाया था, लोगों ने चुन के उसको दिया था, एक विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास अगर 80,000 वोट आते हैं तो 17 विधानसभा क्षेत्रों में से आप देख लिए कि उसको 17 लाख आदमियों ने चुना हुआ था। जब वहां भेजने के बावजूद हमारे पास उसने किया क्या? आज तक वो कर ही नहीं दिए। अब उसके बाद जाते वो
छोटी सी बात होती है, अब उससे बात जाके बोलते हैं तो बोलती है मैं कुल का काम थोड़ा भी करवाऊंगी। इसके लिए तो मेरे 2 ही आदमी साथ में होते हैं जो उनके अपने ब्रदर के लिए जो बात कर रहे थे। तो मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि हमारे को सेंटर सरकार की तरफ से जो हमारी आरडीजी बंद की हुई है इन्होंने, उसकी तरफ इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और हमारे को मदद करना चाहिए अच्छी तरह। जी देखो जी, मैं आज पत्रकारिता के माध्यम से आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश में जो, अगर आज का सर्वे आप उठा के देखिए तो आज के सर्वे में हम, अभी सर्वे किसी चैनल के थ्रू माध्यम से कराया था, किसी ने प्राइवेट सर्वे कराया था, तो हम 45 प्लस सीटों पे है अभी भी। तो आने वाले टाइम में जो मैंने आपको बताया कि जो व्यवस्था परिवर्तन का जो नतीजा है वो हिमाचल प्रदेश में अब ग्राउंड पे नतीजा नजर आ रहा है। तो हम आगे में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और इस चीज को राजा साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, 6 बार के मुख्यमंत्री थे राजा साहब, इस व्यवस्था को हम कंटिन्यू करेंगे कि उस चीज को आगे भी आने वाले टाइम में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इनके बीजेपी वालों को तो बोलने का मौका चाहिए होता है, ये बार बार एक ही बात बोलते हैं कि ये काम करेंगे कहाँ, ये हमारा साथ दें कभी किसी जगह में तब तो हम काम करें। पक्ष विपक्ष दोनों चीज होती है, संसद है, विधानसभा है, सेक्रेट है, हर जगह, लेकिन कहीं तो किसी मुद्दे के ऊपर साथ देना चाहिए। हमने, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था आरडीजी, आरडीजी के ऊपर हमने इनसे साथ मांगा, कोई बात नहीं आप हमारे साथ चलो, दिल्ली चलो, बात करो, प्रधानमंत्री जी से बात करो, दूसरे आदमी से बात करो। इन्होंने वॉकआउट कर दिया सदन से। क्यों? क्योंकि इनके दिल में दिमाग में चोर है, इनका एक ही सीना जोरी से काम करते हैं, यही इनका एजेंडा है। हर जगह इन्होंने प्रताड़ना शुरू कर रखी है। जी एक मुद्दा आज तो देखने में आ रहा कि जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल को काफी जो इनकम जनरेट होती है। तो ये बॉर्डर के जो पंजाब का है या हिमाचल का, ये क्या डिस्प्यूट है? इसके लिए आप आपकी पार्टी जो है क्या करना चाहती है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि हिमाचल बॉर्डर के ऊपर जो है हमारा एक ग्रीन टैक्स लिया जाता है, 70 रुपए का पहले लेते थे, अभी वो 100 रुपए का किया हुआ है। उस ग्रीन टैक्स के जो लेती है, जो सरकार ग्रीन टैक्स 100 रुपए का लेती है, उसके लिए जो लोकल लोग वहां के, जैसे सपोज करो बॉर्डर एरिया है, 5-10 किलोमीटर पंजाब का एरिया पड़ता है, 5-10 किलोमीटर अंदर हिमाचल का, तो लोगों का तो आना जाना इधर भी, और दिल्ली के लिए उनके पासिस सर्विस के बारे में बोला हुआ, और इसकी नोटिफिकेशन भी डीसी, जो बॉर्डर एरिया के डीसी थे उनको नोटिफिकेशन भी इसकी पहुंच चुकी है, और इसके लिए पास जो है गवर्नमेंट ने इशू करवाए हुए हैं ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, इसको पोर्टल पे होगी ये चीज। लोगों का ये देखने में आया कि काफी जो हिमाचल का तरफ से जो ड्राइवर्स है पंजाब के या किसी स्टेट के, उनको उनके साथ बदतमीजी भी करी जाती है। ये आपको आपकी पार्टी जो है इसके बारे में क्या? मैंने इसके बारे में खुद जो है बात की थी, अपने आला अधिकारियों से भी बात की थी और बाकी लोगों से भी बात की, सीएम साहब के संज्ञान में भी हमने ये बात लेके आए थे। होता क्या है कि जो शरारती तत्व होते हैं उन्होंने तो कभी, मेरे को नहीं लगता कि वो कभी बिलासपुर से कभी किरतपुर आए होंगे या कोई उदंड आदमी होता है। एक जगह में जितने आदमी, जैसे जो कारोबारी का आदमी होता है वो तो किसी से मुंह लगाएगा नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा, कुछ नहीं, उसका तो बात करने का तरीका भी अलग ही होगा। जो ऐसा आदमी होगा जिसने उदंडता करनी हो, चाहे हिमाचल का हो चाहे पंजाब का हो, पंजाब का भी तो वहां जाके किसी के साथ झगड़ा कर देता है, पंजाब हिमाचल का आके यहाँ झगड़ा कर देता है। हमारी जो टैक्सी यूनियन है इसके बारे में बात हुई, मनाली टैक्सी यूनियन के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी इसके बारे में, पीछे काफी मुद्दा उठा हुआ था, एयरपोर्ट पे टैक्सियां वगैरह भी रोकी हुई थी, तो अब जो है मुद्दा शांत हो चुका है। दोनों, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हिमाचल छोटा भाई है, इसकी जो है पहले से ही बात कर रहे हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हिमाचल में इलेक्शन आ रहे हैं, इसके बारे में आप हिमाचलियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं हिमाचलियों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इलेक्शन आने वाले हैं और हम लोगों की पूरी तैयारी है। अभी पंचायत इलेक्शन हमारे हुए, पंचायत इलेक्शनों में भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। जो जहां आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन आते हैं वहां पे तो भाजपा अपना जोर बच्चों करवा के कुछ ना कुछ कर, लेकिन जो हमारा मेन वोटर जो होता है गांव से आता है, गांव में हमारा कांग्रेस का बहुत अच्छा पकड़ है, अभी हमने बहुत अच्छा काम किया गांव में, और आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया कि हम लोग सरकार को रिपीट कराएंगे, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। जी, थैंक यू।